इलेक्शंस 2024 के नतीजे आने के बाद अब जो है वो सबको सरकार का इंतज़ार है, क्योंकि खटाखट नतीजे आने के बाद अब जो है वो हर कोई ये सोच रहा है कि सरकार जो है वो किसकी होगी, मोदी जी की होगी या फिर किसी और की होगी। लेकिन ऐसे में आपको बताते चलें कि 2024 के नतीजे आने के बाद हर कोई जो है वो ये इंतज़ार कर रहा है कि आखिरकार जनाब किसकी सरकार जो हो बन पाएगी या फिर किसकी जो है वो नहीं बन पाएगी। इस पर जो है वो लगातार सस्पेंस जो है वो बरकरार है। लेकिन ऐसे में क्या देश के प्रधानमंत्री जो पहले रह चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, वो एक बार फिर से जो है वो यहाँ पर अपने प्रधानमंत्री जो है बन पाएंगे या फिर नहीं, या फिर जो है वो इंडिया गठबंधन जो है वो कुछ बड़ा जो है वो खेल करेगा, ये सब तो वक्त बताएगा। लेकिन इसे लेकर जारी सस्पेंस पर जो है वो आज का दिन एक बहुत ही बड़ा पूरे देश के लिए अहम रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी के पास जो है वो बहुमत ना होने की वजह से उसे अपने सहयोगियों पर जो है वो निर्भर रहना पड़ रहा है। क्योंकि नई सरकार को लेकर अब सबकी निगाहें जो है वो जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख जो चंद्रबाबू नायडू हैं उन पर जो है वो टिक गई हैं। अभी तक ये जो दोनों एनडीए के अलायंस पार्टनर है, मगर आगे भी जो है वो ये रहेंगे इसकी गारंटी कोई जो है वो अभी तक नहीं ले सकता है, क्योंकि सियासत में कब किस ओर जो है वो क्या बदल जाए इसके बारे में जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यही वजह है कि आज एनडीए और इंडिया अलायंस ने अपनी अपनी अलग जो बैठकें हैं वो जो है वो बुलाई हैं, और दोनों ओर के नेता और सांसद जो है वो दिल्ली में आज इस बैठक में वहां पर मौजूद रहेंगे। और ताबड़तोड़ बैठकों से जो है वो फ्यूचर प्लान जो है वो तय होगा कि आखिरकार देश का प्रधानमंत्री जो है वो किसे बनाना है। लेकिन वहीं आपको ये भी बताते चलें कि चुनावी नतीजों की बात करें तो एनडीए को तो बहुमत मिल गया है, लेकिन मगर भाजपा अपने दम पर जो है बहुमत से काफ़ी हद तक दूर है। और ऐसे में अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही जो है वो किंग मेकर की भूमिका में वहां पर रहेंगे। और लोकसभा चुनाव रिजल्ट के मुताबिक जो है वो एनडीए को 292 सीटें पर जो है वो संतोष करना पड़ा है, जबकि इंडिया अलायंस को 234 सीटें मिली हैं। इनमें से केवल भाजपा को 240 और कांग्रेस को 99 जो है वो सीटें मिली हैं। यहाँ बताना ये भी जरूरी होगा कि बीजेपी इस चुनाव में जो है वो 400 पार का नारा जो है वो उनकी तरफ से दिया गया था, लेकिन 400 पार तो इसमें जो है वो नहीं हो पाया है। लेकिन बात करें जनाब लोकसभा चुनाव 2024 की, तो उसके नतीजे सामने आ गए हैं। जम्मू में जो है वो जम्मू डिवीजन के अंदर 2 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जो है वो किया है। जम्मू लोकसभा सीट से जुगल किशोर शर्मा जी और उधमपुर डोडा कठुआ लोकसभा सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो है भारी बहुमत से जीत जो है वो हासिल किया है। लेकिन ऐसे में आपको बताते चलें कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को बहुमत मिल गया है और एक बार फिर मोदी सरकार के आसार जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मगर इसके लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जो है वो भूमिका अहम होगी। और चुनावी नतीजों के बाद भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अभी खेला जो है वो पूरा बाकी है, क्योंकि आज एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो धमाकेदार होने वाली है। और इन बैठकों में ही अगली सरकार का जो खाका होगा उसे जो है वो तैयार होगा। और हालांकि आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि मोदी सरकार का दावा जो है वो कितना मजबूत है और इंडिया जो अलायंस है वो गेम में जो है वो कितना जो है वो तेज है। तो ऐसे में आप सब लोग भी जरूर अपने अपने राय दीजिएगा। क्या आखिरकार जनाब आपको क्या लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं या फिर जो है वो कोई और हो सकता है? तो ऐसे में लगातार जिस तरह से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी एक बड़ा झटका जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। यहाँ पर कांग्रेस 2 सीटों पर जो है वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन उसमें पूरे तरीके से नाकाम रही है, चाहे वो चौधरी लाल सिंह जी हो या फिर दूसरी तरफ जो है वो रमन भल्ला जी हों, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन ऐसे में आज जो एक बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में यहाँ पर इंडिया अलायंस के बीच और साथ ही साथ ये कहें कि जनाब एनडीए के बीच होने जा रही है। और इन बैठकों के बाद पूरे नतीजे जो है वो साफ हो पाएंगे और उसमें पता चल पाएगा कि आखिरकार देश का जो है वो अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। आप क्या चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बता दे चले कि आखिरकार कौन जो है वो देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर जो नेशनल कांग्रेस के जो भी यहाँ पर ब्लॉक प्रेसिडेंट है राकेश शर्मा जी, वो भी हमारे साथ है, क्योंकि इंडिया अलायंस की मीटिंग जो है वो आज दिल्ली में होगी। राकेश जी क्या कहना चाहेंगे? कल जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन 2024 के नतीजे सामने आ गए हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में कोई भी सीट जो है वो नहीं जीत पाई है। सबसे पहले तो मैं राकेश शर्मा, ब्लॉक प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जम्मू अर्बन, सभी जम्मू कश्मीर के लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमें दिल से वोट करा, चाहे वो जम्मू रियासी की हो चाहे वो कठुआ उधमपुर की सीट पर हो। काफ़ी अच्छी हमने फाइट दी है, नेक टू नेक फाइट करी है। और पहले से अगर आप पिछले चुनाव के मुताबिक अगर कंपेयर करें तो हमें हमारा जो वहाँ पर यहाँ पर वोट बैंक बढ़ा हुआ है। और बाकी नरेंद्र जी अगर आप ओवरऑल बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें
तो आपने देखा होगा जो कल के नतीजे आए हैं एकदम चौंकाने वाले नतीजे हैं, चाहे वो हमारी यूपी का हो, चाहे हमारे और कहीं राजस्थान का हो, पंजाब में हो, क्लीनशिप करा। तो ये साफ दर्शाता है कि ये जो जनता ने जो हमारी सत्ताधारी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र जी मोदी जी को साफ तौर पर नकारा है। और उन्होंने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो मीडिया पर एग्जिट पोल आ रहे थे कि भाई इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना, ये नतीजे बिल्कुल उनके उलट गए हैं। और बाकी रही आगे सरकार की बात, तो अब जैसे हमारी शाम को इंडियन अलायंस की बैठक है, वहाँ पर जो हमारी सीनियर लीडरशिप होगी, चाहे वो राहुल गांधी जी अध्यक्ष, खड़गे साहब की अध्यक्षता में होगी, बाकी जो सीनियर लीडर इंडियन अलायंस के हैं, तो वो जो फैसला करेंगे हम क्या नाम है, हमें मंजूर है। बाकी आने वाले दिनों में हमारा संघर्ष यहीं पर ये नहीं रुकेगा, हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। और आने वाले विधानसभा चुनावों में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो जाने में सरकार बनेगी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की। जम्मू और उधमपुर लोकसभा सीट की बात करें तो क्या कांग्रेस को लगता है कि उनकी तरफ से कोई कमियां रही हैं नहीं, इस वजह से? देखो ये मंथन हमारा जो JKPCC के प्रेसिडेंट है बकार चुलवानी साहब, या हमारी सीनियर लीडरशिप है, तो वो देखेंगे जहाँ हमारी कमियाँ रह गई हैं, यहाँ हम नहीं पहुँच पाए हैं, तो हम आगे से जो आने वाले समय है और मेहनत करेंगे। और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है तो हम यही कोशिश करेंगे, यही चाहेंगे कि आने वाले दिनों में लोग जो है हमारी JNK में सरकार बने। और जो बीजेपी गलत नीति उनका जिन्होंने लोगों ने आज ये जवाब दिया, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो राशन का मुद्दा हो, कोई बिजली का मुद्दा हो, स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो, ये आने वाले दिनों में ये लोग और भी ज़्यादा आकर्षित होंगे। और आने वाले विधानसभा में चुनावों में बीजेपी को यहाँ पर करारी हार। बीजेपी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब की बार 400 पार का दावा जो है वो किया था, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं उसमें देखो जी, जो वो बोलते हैं कि 400 पार, फिर वो 370, फिर वो 300 पर आए। और यहाँ तक कि भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पर जो उन्होंने चुनाव लड़ा, अयोध्या में उनकी एक करारी हार हुई है। तो इससे यही दर्शाता है कि उनकी गलत नीतियाँ जो जुमले फेंकते रहते थे लोग, अब उनके जुमलों को समझ चुके हैं और आने वाले दिनों में ये उनको कड़ा जवाब देंगे। बिल्कुल जी, लोकसभा इलेक्शन 2024 के नतीजे आने के बाद लगातार जो है वो किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, ये हर कोई जो है वो सोच रहा है। और इस पर जो है वो लगातार सस्पेंस जो है वो अभी बरकरार है, क्योंकि एक बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में आज यहाँ पर चलेंगी, एक तरफ NDA की और दूसरी तरफ जो है वो इंडिया अलायंस की। तो आप सब लोग भी अपनी अपनी राय जरूर साझा करें। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून के पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।